ये जिस तरह की बात अभी आपके सामने लाई जा रही है, एक बीमारी थी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये बीमारी, खांसी की बीमारी सारी दिल्ली को बीमार करके गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के अंदर मानयोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह ऑर्डर पास किया कि व्हीकल्स मोर देन 15 years should not be permitted to ply on the roads and shall not impounded under motor act so and so। इसके बाद 2014 के बाद 2015 में फिर से ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7/4/2015 को फिर से कहा, The slackness and casual attitude of the authority of the state government is exhibited from very fact that the air pollution is increasing and has decreased at alarming level। फिर से एनजीटी ने 2015 में कहा कि मौजूदा सरकार बिल्कुल नाकामी है, काम करने में नाकाम है, ना काम करने की क्षमता है और पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। सरकार को फिर से कहा गया कि पेट्रोल व्हीकल्स ओल्डर देन 15 years and डीजल व्हीकल्स मोर देन 10 years should not be registered, should be deregistered and should not be permitted to ply on roads। 2016 18/7/2016 में ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिर से कहा, It has been brought on the record before us that even during the odd even enforcement by Delhi government, the ambient air quality of Delhi was not found to be more improved। Efforts to stop diesel vehicle older than 10 years are plying on roads are met with such success due to low number of challans and minor fines। मानयोग एनजीटी ने 2016 में फिर से नकम्मी बात यहाँ की सरकार आम आदमी पार्टी की ना अपने दिल्ली के लोगों को बचा पाई, ना उनकी गाड़ियों को बचा पाई। जहां उनके सांसों को सांस हवा ना दे पा रही थी, वहां उनकी गाड़ियों को भी नहीं बचा पा रही थी। 20/7/2016 एनजीटी ने फिर से कहा, ऑल व्हीकल्स विद डीरजिस्टर्ड इन एनसीआर शुड नॉट बी परमिटेड टू प्लाई इन दिल्ली एनसीआर रोड्स। ये फिर से एनजीटी ने कहा, दिल्ली की सरकार फिर भी ना बता पाई कि इन सड़कों में इन गाड़ियों को चलने देना चाहिए, हम पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। ये सब चीजों में फिर से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो आजकल भगौड़ा है पंजाब में, ये बेईमान आदमी दिल्ली को लूटता रहा, दोनों हाथों से शराब का धंधा करता रहा, स्कूलों से पैसा खाता रहा, ट्रांसपोर्ट से पैसा खाता रहा और दिल्ली सांस को तड़पती रही और दिल्ली की गाड़ियों को दिल्ली में चलने का इजाजत नहीं मिल रही। 2018 29/10/2018 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर डेटेड सो एंड सो व्हाट दे सेड, the transport department of national capital region to immediately announce that the vehicles more than 10-year-old and petrol vehicles more than 15-year-old shall not be permitted to ply on NCR roads। अब देखिए नाकामी, अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम की नाकामी देखिए। दिल्ली के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, इतना नाकाम मुख्यमंत्री आपने चुना था, 10 साल जो बेईमान और नाकाम मुख्यमंत्री चुना आपने, आज उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। सड़कों के ऊपर आपकी गाड़ियां नहीं चल रही। याद रखना पड़ेगा आप सब मीडिया के बंधुओं को भी और दिल्ली के लोगों को भी, ये केवल और केवल कंडीशंस दिल्ली की नाकाम सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के ऊपर लगी हैं। ऐसी कोई कंडीशन महाराष्ट्र के मुंबई मेट्रो सिटी पे नहीं लगी, ऐसी कोई कंडीशन वेस्ट बंगाल के कोलकाता के ऊपर नहीं लगी, ऐसी कोई कंडीशन चेन्नई में नहीं लगी, ऐसी कोई कंडीशन बेंगलोर में नहीं लगी। देश की किसी भी राजधानी के अंदर, देश के किसी भी बड़े स्टेट के अंदर, देश सिटी के अंदर, किसी मेट्रो सिटी के अंदर जहां इससे भी ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पे कोई ऐसी बंदिश नहीं है। ये बंदिश कहां है? ये बंदिश केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के 10 साल के किए हुए राज के उस सूबे के ऊपर है जो बिल्कुल नाकाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट इतना बाध्य हो गया, एनजीटी इतना मजबूर हो गया, इतनी बंदिशें उनके ऊपर आ गई जब उन्होंने देखा कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को सांस नहीं दे पा रही, स्वच्छ हवा नहीं दे पा रही, एम्बिएंट एयर क्लियर नहीं कर पा रही, एक्वे लेवल नीचे नहीं ला पा रही, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल्स को बैन कर दिया। बदकिस्मती है कि दिल्ली की तब की सरकार अपने दिल्ली के लोगों को जहां सांस दे पाई, ना ही उनकी गाड़ियां बचा पाई। आगे 13/8/2021 को सीक्यूएम ने यह तय कर दिया कि रेगुलर मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसके अंदर यहां की दिल्ली पुलिस, दिल्ली एमसीडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सबको हिदायत दी गई और अरविंद केजरीवाल जी फिर भी दिल्ली के लोगों की गाड़ियों को नहीं बचा पाए। 2025 आते आते सीक्यूएम ने इनको डायरेक्शंस दी और इन्होंने सारे दिल्ली के पेट्रोल पंप के ऊपर कैमरे लगा दिए। कल मैं देख रहा था, भारद्वाज जी बोल रहे थे, कह रहे थे देखिए जी दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारी बेईमानी का, तुम्हारी नाकामियों का, सड़क छाप लोगों के हाथ में जो 10 साल राज दे दिया, उसका दिल्ली के लोग खमियाजा भुगत रहे हैं।
ये कैमरे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए लगवा के गए थे तुम? ये जो ऑर्डर लगवा के गए थे कैमरे का, ये किसके लिए लगवा के गए थे? अपनी फोटो खिंचवाने के लिए लगवाई थी? दिल्ली के लोगों के ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो। हैंटरों के साथ तुमने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार किया, उनको लूटा भी और उनको कूटा भी। और आज देखिए अरविंद केजरीवाल, जब दिल्ली के लोगों को उनकी जरूरत है, 10 साल तक दिल्ली को लूटने के बाद आज पंजाब में भगौड़ा, वहां पंजाब भाग गए। आज दिल्ली के लोगों को आपकी जरूरत है और आपकी जवाबदेही है, और आप जाकर पंजाब छुप कर बैठे हुए हैं। आप दिल्ली के लोगों के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखाते। आप दिल्ली में तभी आते हैं जब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पे कार्रवाई होती है, तो दिल्ली फटाफट भागे आते हैं। पंजाब सरकार का जहाज और करोड़ों रुपया लुटाकर दिल्ली वापस लौटते हैं। किस लिए? मेरे रोहिंग्या भाइयों के ऊपर और बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, मुझे जाके इसको रोकना है। और फिर धमकियां देते हैं कि प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को वहां बसा देंगे। ये तुम्हारी सरकार नहीं है। तुम्हारे फरिश्ते भी ऊपर से उतर के आ जाए तो भी उनको नहीं बचा सकते। लेकिन तुमने जो पाप किया दिल्ली के साथ, आज दिल्ली जो एंड ऑफ व्हीकल्स का ये जो प्रताड़ना झेल रही है, इन बेईमान लोगों के कारण है। हम इसको हर जगह पर इसको जाकर अपनी बात को रखेंगे। दिल्ली को हम बेहतर बना रहे हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी देंगे कि किस तरह से दिल्ली के अंदर हमने कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम शुरू किया है। हम दिल्ली के अंदर किस तरह से सड़कों को स्मूथ कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर किस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाने के लिए एंटी एयर गन्स लगाने का, एंटी स्मोक गन्स लगाने का काम कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर किस तरह हर जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको मॉनिटरिंग करने के लिए डीपीसीसी अपने मॉनिटरिंग के लिए वहां के लोकल जो इक्विपमेंट्स है वो लगाकर उनकी कंस्ट्रक्शन पे 2.5 PM 2.5 की सीमा में रखा जा सके, इस पे काम कर रही है। दिल्ली की सारी कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। हम ये सारी जानकारियां बताएंगे। लेकिन हमें एक दुख और खेद है कि अरविंद केजरीवाल जैसा बेईमान आदमी दिल्ली को ऐसी बीमारियों के साथ उलझाकर चले गया है, दिल्ली को ऐसे कानूनी जंजाल में फंसाकर चले गया है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, एनजीटी के कहने के बावजूद, एजेंसियों के कहने के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट को कानून के हाथ चलते अपने हाथ में लेकर यह तय कराना पड़ा कि 10 साल और 15 साल के व्हीकल यहां पे बैन किए जाएंगे। ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां हमें अरविंद केजरीवाल जी देकर गए हैं। ये 10 साल की वो बीमारियां जिनके साथ हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जूझ रही हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे सभी मंत्रीगण और मेरे भाई पंकज जी, हम पूरा जोर के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों के साथ हम खड़े हैं। हम ये बताना चाहते हैं, इस चीज को भी लेकर हम जहां जहां भी जाना होगा हम जाएंगे। लेकिन ये बीमारी जो अरविंद केजरीवाल आपको देके गया, ऐसी बीमारी दे गया कि ना जाने अभी तक आने वाले दिनों में भी कितना से बीमारी को झेलना पड़ेगा। तो क्या सरकार फॉर्मली मूव करेगी सुप्रीम कोर्ट? यह हम सारी जानकारियां देंगे, सीयूकेएम के आगे देंगे। पहले हम ये सारी जानकारी सीयूकेएम को भी देंगे, कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं और क्या क्या हमारे काम है। उनके चलते दिल्ली के अंदर ये, क्योंकि पूरे देश में कहीं लागू नहीं होता, तो दिल्ली के अंदर इसके ऊपर भी दिल्ली के लोगों को भी उस तरह के पैरामीटर्स के अंदर बराबर देखना चाहिए। ये अगर नालायक एक सरकार ने गलतियां की हैं, उन गलतियों का खमियाजा दिल्ली के लोगों को नहीं देना चाहिए। ये हम सीयूकेएम को भी बताएंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर